हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन सारे फीचर्स अवेल करने के लिए हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का सिलेबस पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं काम कर रहा हूं और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस का प्रिपरेटरी फेज, जहां क्या हुआ था, 2 ATP कंज्यूम हुए थे टोटल, है ना। और अब तक ATP बना नहीं। और क्या बना था, हमने देखा NADH बना था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इस NADH को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख लो, क्योंकि अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं इस समय। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जनरेशन ऑफ ATP, ठीक है। ATP जनरेशन क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। तो अब 2 तरीके के फॉस्फोराइलेशन होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल, ठीक, जो वहीं का वहीं काम कर रहा है। अब आपने देखा कि जो 2 ATP यूज हो रहे थे, ठीक है, या अगर इसी रिएक्शन में यहीं का यहीं ग्लाइकोलिसिस में ATP बन रहा है सीधे सबस्ट्रेट से, तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। NADH की मैंने आपको बात बताई कि जाके फाइनली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो वहां जाके ATP देगा, अभी नहीं दिया तो तुरंत का तुरंत जो ATP बनता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेगा, यानी सबस्ट्रेट अपने लेवल पे कर दे रहा है। और दूसरा वाला जो NADH के केस में था वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, कि जब जाके ये ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब ATP जो बनेगा उससे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीजें। अब ये रिएक्शन यहां तक तो लास्ट टाइम हमने बात की थी, ये ATP और ये ATP हो गया था कंज्यूम, इसीलिए -2 ATP, ठीक। अभी तक 2 ATP यूज किया है सेल ने, बनाया कुछ नहीं है। बनाया क्या है, NADH बनाया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जिसका यूज आएगा। तो अब तक हमने देखा क्या बन गया यहां, 2G3P, ठीक है, या 3PGL, 3 फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड, जो बोलना है बोलो। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखे होते हैं, ठीक। पर आप ध्यान रखना कि 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा 2 × G3P, ठीक। अब अगले स्टेप में देखो क्या हुआ, यहीं से हम बढ़ेंगे। स्टेप 6 है, यहां पे कुछ कंपाउंड बन रहा है। ये कंपाउंड आपके अगले इसमें लिखा हुआ है, विच इज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इधर भी देखो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्यों बनेंगे, एक इधर से आ रहा है जो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दिस ढाप इज डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो एक मॉलिक्यूल इसका बन रहा था, एक मॉलिक्यूल सीधे G3P बन रहा था। तो ये ढाप जो है ये भी कन्वर्ट हो जाता है आपके G3P में, इसीलिए क्या हुआ, एक और एक 2 मॉलिक्यूल बना। अब देखो 2 चेन साइड बाय साइड चलाओ तो समझ में आता जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो देखो ये वाला G3P और ये वाला G3P सेम ही चीज है, तो क्या बना रहा है ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। दोनों साथ साथ चल रहा है, इससे क्या मतलब होगा कि फाइनली 2 मिलेंगे जो भी मिल रहे हैं। अब देखो अगला स्टेप, 7th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि यहां पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, इससे क्या हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि इस सबस्ट्रेट ने, ये और ये, इसने क्या लूज किया है, एक फॉस्फेट ग्रुप, दोनों ने, एक इसने एक इसने, दोनों ने एक एक फॉस्फेट ग्रुप लूज किया है। कहां, किसको दे दिया है, ADP को। तो अब तुम देखोगे ADP में अगर फॉस्फेट जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, ATP, ठीक है। तो अब देखो यहां फॉस्फेट ग्रुप दान कर दिया इसने ADP को, तो ये रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा हमारा, ATP बनेगा। एक ATP इधर बना, एक ATP इधर बना, नेट कितने ATP बने, 2 ATP बने। अब तुमने देखा कि पहली बार ग्लाइकोलिसिस में ATP बन रहा है। तो तुम समझ गए कि एक सिंपल दिमाग में, अगर फॉस्फेट, ये जो सबस्ट्रेट है, ये फॉस्फेट ले रहा है तो ATP से लेगा, फॉस्फेट देगा तो ADP को देगा और वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 1 वाला फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो उड़ गया। कहां उड़ गया, ATP बनने के लिए। तो क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है।
और पैरेलल चल रहा है, देख रहे हो सेम चीज हो रही है। फिर इसी में पोजीशन चेंज हो गई, 3 से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ठीक है। कुछ नए फॉस्फेट वॉस्फेट नहीं उड़ा है अभी इधर, ठीक है, ध्यान रखना, कोई फॉस्फेट नहीं उड़ा, इसलिए कोई एटीपी सिंथेसाइज नहीं हुआ यहां, बस पोजीशन चेंज हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें से पानी निकलेगा, ठीक है, पानी निकलेगा और बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। अभी भी देखो कोई फॉस्फेट ग्रुप का चेंज नहीं हो रहा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन गया, ठीक है। अब इसके बाद कहानी आती है कि फिर से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से एक फॉस्फेट फिर निकलेगा और फाइनली वो बना देगा पाइरुवेट, ठीक है। यही होता है हमारा एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और यहां पे फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है तो क्या बन गया, 2 एटीपी बन गया। तो अब तुमने देखा कि जो प्रिपरेटरी फेज था वहां कितने एटीपी यूज हो रहे थे, -2 एटीपी यूज हो रहे थे। बन कितने रहे हैं यहां, +2 एटीपी ये वाला, और फिर +2 एटीपी नीचे वाला। तो नेट फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, +2 एटीपी का फायदा हुआ। कहां से, ग्लाइकोलिसिस से, एक ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से ही तो हम स्टार्ट किए थे ना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज देखा तुमने, ग्लूकोज क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, बिस फॉस्फेट बना, ठीक है। फिर वहां से डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात हुई, फिर हम आ गए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये वाली कहानी शुरू हो गई जो आपके सामने है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कैसे सब कहां हो रहा है ये। अब जितने भी तुमने ये 10 स्टेप्स देखे, 6 पहले देखे थे, 4 ये, 10 के 10 स्टेप्स हो रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में। एंड ऑक्सीजन, कहीं भी ऑक्सीजन का खेल आया इसमें नहीं आया, इसीलिए ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज होगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस एग्जैक्टली सेम होती है। अब ये जो पाइरुवेट बने, कितने पाइरुवेट बने, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बने, ठीक है, ये पार्ट भी याद है। अब इन पाइरुवेट से ही आगे का खेल होगा, क्या होगा, अब ये पाइरुवेट बढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि आगे का जो रेस्पिरेशन होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो अब तुम समझ जाओ कि ग्लाइकोलिसिस ओके, ठीक है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, क्या हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट बने। अब ये पाइरुवेट, आगे का पाइरुवेट का फ्यूचर कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे क्या क्या होगा, आपकी क्रेब्स साइकिल होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है, तो चिंता मत करो। जल्दी से अब कुछ पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं हम। क्या है कि कन्वर्जन, ये जो है आप यहां तक आपने देख लिया, ये सब तो आपको क्लियर हो गया, मैंने पहले ही बता दिया है कि अब पाइरुवेट जो बना इसका 3 फेट हो सकता है। क्या, आगे के प्रोसेस में ऑक्सीजन चाहिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो फर्मेंटेशन में जाएगा, अगर ऑक्सीजन है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, ठीक है। इसमें लिख दो ऑक्सीजन गायब है, इसमें लिख दो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है। फर्मेंटेशन क्या होता है, पहले ही लिखा हुआ है कि अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। फर्मेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के लिए, जिसमें फाइनली क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, यहां पे क्रेब्स साइकिल आएगी जो कि एरोबिक पार्ट है, ऑक्सीजन चाहिए जिसके लिए, ठीक है। दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन सप्लाई। तो आपने ये देखा ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है, कैसे हो रही है और क्या बन रहा है और कितने स्टेप्स थे। यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और कितने कितने मॉलिक्यूल किस चीज के बन रहे थे। तो आई होप कि ग्लाइकोलिसिस का बेसिक आइडिया अब दिमाग में आ गया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड लव 10 ये कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना। प्लस मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मेरी क्लासेस का अपडेट पाना है तो नीचे टेलीग्राम लिंक मैंने ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।